बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली। आप तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जुम्मे का दिन 12 नवंबर 2021। डेट इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि काफ़ी दोस्त फिर शिकायत करते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन सी न्यूज़ चल रही है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ये कौन सी तारीख की है। तो ये अच्छी बात है, इसलिए मैंने आप लोगों को डेट बता दी है। बात करेंगे बरसा दुबई। काफी लोग सऊदी अरब जाने की कोशिश करने में पकड़े गए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सऊदी सफीर सईद अल मालकी ने मुलाकात की है वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से। उसके हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे कि क्या उन्होंने कहा है आपस में। इसके अलावा एजेंट हजरात जो है वो अभी मुतहरिक हो चुके हैं। वो उर्दन के रास्ते लोगों को अब भिजवा रहे हैं। टाइम बहुत कम रह चुका है, 30 नवंबर को वीजे एक्सपायर हो रहे हैं। तो क्या होगा, क्या वो आपको पहुंचा सकते हैं, इस हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे। और साथ में करंटीना के हवाले से कि आप लोग करंटीना जब पूरा नहीं करते तो क्या इसका कोई इलाज है जो आप लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए वहां पर पहुंचा सके। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आएंगे कि बरसा दुबई जाने वालों को डिपोर्ट किया गया है। तकरीबन कल से ये खबर चल रही है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 600 के करीब लोग जो है उनको वो बसों के जरिए जा रहे थे, जिन्होंने करंटीना पूरा नहीं किया और बगैर करंटीना के वो कोशिश कर रहे थे कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सके और वहां पर जा सके और अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए शर्मिंदगी उन्होंने उठा ली है। ये बहुत बुरी बात है। पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान से हैं, इसमें कुछ और ममालिक के लोग भी हैं, लेकिन काफी सारी तादाद जो है वो पाकिस्तान की है। तो बहुत बुरा लगता है जब पाकिस्तान का नाम किसी जगह पर बदनाम होता है। कोशिश करे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान को इज्जत दे, क्योंकि हम पाकिस्तान से है और पाकिस्तान हमसे है। ये एक बात आप जरूर नोट कर ले। अब आते हैं कि किस तरह उनको रोका गया, क्योंकि वो लोग वहां पर करंटीना नहीं करते। जो एजेंट हजरात है उनको कहते हैं कि आप लोगों को करंटीना की जरूरत नहीं है और उसके बाद आप 2 दिन या 3 दिन वहां पर गुजार कर आप वहां पर जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, आप नहीं जा सकते। कोशिश करें कि आप लोग अपनी करंटीना को पूरा करें, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारी मुश्किलात है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि 30 नवंबर को वीजे एक्सपायर हो रहे हैं। टाइम बहुत कम है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ता है वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कल मुलाकात हुई, आज मुलाकात हुई है सऊदी सफीर सईद नवाफ अल मालकी की वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से, और उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात में उनके दरमियान बाहमी उमूर पर बातचीत हुई है। इसके अलावा उन्होंने आज एक टिकर्स, जो कि एक चैनल है, टीवी चैनल, उस पर टिकर चला है और टिकर में वो कहते हैं कि जो सऊदी सफीर है उसने ये कंफर्म किया है कि फ्लाइट्स जो बहुत जल्द बहाल हो जाएंगी। इसके अलावा जो हज के हवाले से उन्होंने बात की कि अगले साल पूरी तैयारी के साथ हज मुकम्मल तौर से खोल दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली उम्रे भी खोल दिए जाएंगे। तो ये उन्होंने बात की है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये बात हुई है। कल के न्यूज में ये चली है कि इंशाल्लाह उम्रा भी जल्द बहाल होगा, खुसूसन पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो इट मीन्स कि ये भी एक अच्छा साइन है कि इंशाल्लाह फ्लाइट्स की तरफ से बाहमी उमूर पर बातचीत हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद रखे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जात जो है वो कुन फयकून है। दूसरी बात ये आप याद रखें कि ये सिर्फ एक बंदे का, 2 बंदों का, 100 आदमियों का किस्सा नहीं है, बल्कि ये तकरीबन, मेरे हिसाब से तकरीबन 3-3.5 लाख लोग जो है उनका मसला है। तो इस तरह इसको नहीं भूला जाएगा, बल्कि इसके लिए कुछ ना कुछ लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। ये दूसरे शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं कि परवाजें जल्द बहाल होंगी, क्योंकि बेशतर अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। आइंदा साल इंशाल्लाह हज पूरी गुंजाइश के मुताबिक होगा। ये सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने इसके हवाले से बात की है, जो एक अच्छा साइन है। इंशाल्लाह उम्मीद रखे कि कुछ ना कुछ हल इसका जरूर निकल आएगा। अब आते हैं कि
एजेंट हजरात, आज एक कॉल मौसूल हुई है जिसके एक लड़का जो कह रहा था कि मैंने पाकिस्तान में डोज लगवाया है, लेकिन मुझे एजेंट कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए लेकर 2.5 लाख रुपए लेकर आपसे मैं आपको जिम्मेदारी के साथ सऊदी अरब पहुंचा सकूंगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर। मतलब करंटीना भी नहीं करना पड़ेगा, यहां से उसके लिए जाली सर्टिफिकेट भी बनवा कर वो आपको भेज देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको अपनी जान अजीज है, आपको पाकिस्तान का नाम अजीज है, या आपको अपने बच्चे अजीज है, तो आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट हजरात, अगर आप पकड़े जाते हैं फिर आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। ये मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं कि आपका फोन तक वो फिर नहीं उठाएंगे। लिहाजा इस चीज से आप दूर रहें और इस चीज को आप इग्नोर करें, क्योंकि वो आपको ये कहेंगे कि फ्लाइट जो है वो नहीं खुल रही, बल्कि एक ने तो ये भी कंफर्म कर दिया कि 16 तारीख को 2 बजे फ्लाइट्स खुलेंगी। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन ये सब झूठ की बातें हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। दूसरी बात ये कि हुरूब के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। बहुत सारे सवालात हुरूब के हवाले से आ रहे हैं। सबसे पहले हरूब को समझिए कि हरूब है क्या। हरूब वो, आप समझ ले कि एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि जब आप अपने कफील से भाग जाते हैं, यानी फरार हो जाते हैं, उसके साथ आप काम नहीं करते, क्योंकि आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो आपके खिलाफ, अगर आप मुमलिकत में होते तो आपके खिलाफ वो हरूब फाइल कर देता है। फिर आपके पास 15 दिन का टाइम होता है कि आप उस हरूब को गलत साबित करें, अपने लिए वजारत अफरादी कुव्वत के जो दफ्तर है वहां पर जाकर वहां उस हरूब को आप गलत साबित करें, अपने वकील के जरिए वहां पर उसको हटा दें, क्योंकि अगर आपके पीछे हरूफ फाइल हो जाते हैं तो आप मुमलिकत से बाहर भी नहीं जा सकते। ये आप एक बात नोट कर लें। दूसरी बात, अगर आप खरूज वऊदा पर आते हैं और वापस नहीं चले जाते तो उसकी सजा ये है, क्योंकि एक भाई ने सवाल पूछा था, उसकी सजा ये है कि आप 3 साल तक अगर वो कफील चाहे और आपके कफील के साथ अपनी बात कर ले तो कफील आपको बुलवा सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा बंदा आपको नहीं बुलवा सकता। और इस दौरान आप हज के लिए जा सकते हैं, उम्रे के लिए जा सकते हैं, और आप काम के वीजे पर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे होते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्टली जा सकते हैं, नए वीजे पर किसी दूसरे कफील के साथ आप जा सकते हैं। अच्छा जनाब, अब डबल डोज वाली बात आती है तो कल परसों मेरे ख्याल से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर कोई मुमलिकत में है, यानी आप लेट्स सपोज आपका आप सऊदी अरब में हैं, आपने 2 डोज लगवाए हैं, आप अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं, तो आप अपनी फैमिली को वाया दुबई या किसी ऐसी कंट्री के थ्रू बुलाएंगे जो ममनुआ ममालिक में से शामिल ना हो। लेकिन आज एक दोस्त है जैन खान, उसने आज फिर वॉइस मैसेज किया है कि नहीं, वो ऐसी फैमिलीज को जानता है कि जो उसके हस्बैंड्स ने वहां पर 2 वैक्सीन लगवाई थी और वो अपने फैमिली को, जिन्होंने पाकिस्तान में 2 डोज लगवाए हैं, वो डायरेक्टली लेकर आए हैं, लेकिन आपको पीआईए के ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। इंशाल्लाह मैं उससे ये कंफर्म कर लूंगा, अगर इस तरह हो सकता है तो बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। काफी सारे दोस्त हैं जो इस मसले में फंसे हुए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि तमाम के तमाम जितने भी रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए एक जैसे होते हैं, लिहाजा वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी उसको कहा कि शायद हमारे इल्म की कमी हो तो आप उनसे राब्ता करें, जैसे ही वो राब्ता करता है, कोई मालूमात आती है तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जरूर फिर बातचीत उस हवाले से भी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब, आप तमाम दोस्तों का, तमाम सुनने वालों का, छोटे से टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को तफसीलात बताने के लिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि जो लोग दुबई के रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 18 दिन रह चुके हैं। अगर तो आप वीजा भी अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा 2 से 3 दिन लेता है, आप फिर जाएंगे, 15 दिन आपने करंटीना में रहना है, तो बहुत मुश्किल है। लिहाजा अब सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक रास्ता बचा है, वो है डायरेक्ट फ्लाइट, या फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी हमारे हक में बेहतर हो वो करे, क्योंकि इसके अलावा अब अब नहीं पता कि क्या वो मजीद अकामा बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। इसका हवाले से कभी अभी तक कोई तफसीलात नहीं आई, ना ही कोई अपडेट्स आई है। जैसे ही कोई अपडेट्स आएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा इस मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।